हेलो बच्चों, आज इसका थ्योरी बनाते वक्त थोड़ा सा कैमरा घूम गया है। कैमरामैन यहाँ पर नहीं थे, जिसके कारण थोड़ा कैमरा आपका घूम गया है। ये थ्योरी जो इसका जो है अच्छे से आपको दिया गया है। बस आपको अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो एक बार इसे आप कॉपी पर नोट कर लें और उसके बाद इसका थ्योरी को देखें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम थ्योरी देखने वक्त इसका थोड़ा कैमरा घूम गया था, जिसके कारण आधा इसका फिगर कट चुका है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद इसे थ्योरी को अच्छे से देखिए और चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। कैमरा घूम गया है, इसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए इसे आप लोग देखिए और चलते हैं अब इसके थ्योरी पर। और थ्योरी के बाद हम लोग देखेंगे क्या आज का ये लेसन जो कि अब कंप्लीट होने जा रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 6 केसी सिन्हा का क्लास 10th का। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल, त्रिभुज हम लोग आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको आज हम मज़े से पढ़ेंगे। आज हम 6.1 ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और बहुत शॉर्ट वीडियो में ही आज ये आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज आखिर कैसे बनता है, इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज आखिर है क्या। तो त्रिभुज जो है वैसी आकृति जिसमें 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष हों। अर्थात कहने का अर्थ है जो 3 भुजाओं से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज में कुछ गुण होता है। त्रिभुज में क्या क्या होता है देखिए, परिभाषा में ही लिख दिया गया था, 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष। अब हम लोग जानेंगे कि ये 3 भुजा, 3 कोण और ये 3 शीर्ष कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का फिगर ले रखे हैं ABC। ये एक त्रिभुज है जिसमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भुजा को हम लोग सूचित कर रहे हैं AB, BC और AC। इसको हम लोग स्मॉल ABC से भी सूचित करते हैं। जैसे ए के सामने वाले को चलिए मान लेते स्मॉल a, बी के सामने वाले को स्मॉल b और सी के सामने वाले को स्मॉल c से सूचित किया जाता है। ये भी भुजा को इंडिकेट करता है। तो यहाँ दे रखा है 3 भुजा कौन कौन हो गया, AB, BC और AC। तो यहाँ पर इसके जगह पर बराबर में हम लोग A, B और C भी लिख सकते हैं। ये त्रिभुज के 3 भुजा हो गया। जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे एक्सरसाइज 14.1 में हीरोज फार्मूला में कि त्रिभुज के 3 भुजाओं को ABC से लिया जाता था और उसका सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप जो होता था S निकालते थे। S निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, A + B + C बटे 2। तो वहाँ ABC जो होता था त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मापांक होता था। इसलिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्मॉल ABC से भी हम लोग सूचित करेंगे। चलिए आगे, अब आता है अगला 3 शीर्ष। क्या है, 3 शीर्ष। अब ये 3 शीर्ष है क्या क्या, तो यहाँ 3 शीर्ष मतलब इसका जो टॉप है, किनारा है, 3 शीर्ष कौन कौन हो गया, ये हो गया A, B और C। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है, A, B और C। और तीसरा आपका बचता है त्रिभुज के 3 कोण। त्रिभुज के 3 कोण, ये कोण का सिंबल है। क्या चीज का सिंबल है, कोण का। कोण A, कोण B और कोण C। इसे और भी हम लोग लिख सकते हैं। कोण A को हम लिख सकते हैं कोण, ध्यान दीजिएगा, कोण A को हम क्या क्या लिख सकते हैं, BAC, कोण BAC या फिर कोण CAB, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीच में होता है उसी को कोण इंडिकेट किया जाता है और ये कोण का सिंबल है। उसी तरह से हम लोग कोण B को भी लिखने का प्रयास करते हैं। कोण B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABC, कोण ABC
या फिर कोण CBA। CBA, तो यहाँ बीच में B है तो B यहाँ कोण इंडिकेट हो रहा है, मतलब कि जो बीच में रहता है वो कोण कहलाता है। अब रह गया यहाँ C को हम क्या लिख सकते हैं, BCA, कोण BCA, या फिर हम लिख सकते हैं ACB, कोण ACB। और यहाँ तक आप लोग जब अच्छे से समझ गए तो त्रिभुज की और भी गुण है और भी प्रॉपर्टी है। जैसे में कहा जाएगा कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये भी त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। फिर कहा जाएगा कि त्रिभुज में एक कोण से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकता है, अगर एक कोण समकोण हो गया तो अन्य समकोण नहीं होगा। फिर और भी कहा जा सकता है कि त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। बहुत सारा ऐसे ऐसे कंडीशन है जो कि त्रिभुज के प्रॉपर्टी कहलाते हैं, ये त्रिभुज के गुण होते हैं। और त्रिभुज भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे सार्वसंग और समरूप। अभी हम दो आकृतियों का अध्ययन करने जा रहे हैं 6.1 में एक्सरसाइज, जो चैप्टर 6 चल रहा है और जिसका आज हम थ्योरी देख रहे हैं। वो थ्योरी जो है 6.1 जो कि केसी सिन्हा बुक से लिया गया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो केसी सिन्हा का बुक सामने में निकाल करके रखें और 6.1 खोलें, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा और पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो दो चीज है, पहले सार्वसंग आकृति। ये सार्वसंग आकृति है क्या, ये पहले हम लोग को देखना है कि सार्वसंग आकृति किसे कहते हैं। तो सार्वसंग आकृति में कहता है जिसका आकार और माप, ध्यान दीजिए, आकार मतलब कि देखने में, आकार मतलब क्या हो गया, देखने में, जैसे दो आयत देखने में एक जैसे लगते हैं, और साथ साथ में माप मतलब कि उसका मेजरमेंट क्या हो गया, मेजरमेंट, दोनों आप इक्वल हो, दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, सार्वसंग कहेंगे। देखिए इसका डिफिनेशन दे रखा है कि दो ज्यामितीय आकृतियां सार्वसंग कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, दो ज्यामितीय आकृतियां सार्वसंग कहलाती है यदि उनके आकार, कंडीशन देखिए, ये दो कंडीशन आप पकड़ के रखिएगा। ये पहला हो गया आकार और दूसरा हो गया उसका माप, साइज, है ना। ये आकार और उसका साइज, आकार मतलब कि उसका स्पेस कैसा है वो देखने में, वो गोल है, अंडाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, किस तरह का वो है, वो हो गया आकार के अंतर्गत। दूसरा है माप, उसका मेजरमेंट, उसका भुजा कितना लंबा है, ये देखना है। तो ये दोनों अगर वो समान हो, अगर दो ज्यामितीय आकृतियां का आकार और माप अर्थात साइज दोनों आपस में समान हो, इक्वल हो, तब हम वैसे आकृति को सार्वसंग आकृति कहते हैं। जैसे ये दोनों क्या है, एक वृत्त है, किसका फिगर दे रखा है, वृत्त का फिगर दे रखा है, और दोनों वृत्त जो है देखने में एक जैसे होते हैं, वृत्त जो है देखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो देखने में तो एक जैसे, क्या एक जैसे भाई, तो दोनों गोल हैं, वृत्त क्या है, दोनों गोल है, और साथ साथ में उसका साइज भी अगर इक्वल हो गया तो वह क्या हो जाएगा, सार्वसंग हो जाएगा। तो देखिए इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस एक समान है, अर्थात साइज बराबर है और आकार देखने में भी एक जैसा है। तो ये कैसी आकृतियां कहलाएगा, सार्वसंग आकृति। ठीक है, तो यही दो पॉइंट को आज हम लोग को पकड़ के रखेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो ये समझ में आ गया सार्वसंग किसे कहेंगे, सार्वसंग वैसी आकृति को कहेंगे जिसका आकार और अमाप, ध्यान दीजिए, आकार और अमाप अर्थात साइज समान हो, उसे हम लोग सार्वसंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्वसंग। अगला नेक्स्ट चलते हैं, समरूप आकृति। सम मीन्स समान, रूप मीन्स चेहरा, मतलब एक जैसा चेहरा, क्या है, जिसको हम लोग सदृश भी कहते हैं। आप लोग का बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है सदृश, क्या दे रखा है, सदृश। तो उसी समरूप का दूसरा नाम लिख दिया है सदृश, समरूप को ही सदृश कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं समरूप आकृति।
सम मिस क्या हो गया, समान, और रूप मिस क्या उसका, चेहरा, मतलब कि एक जैसा। तो समरूप आकृतियां किसे हम लोग कहेंगे। तो देखिए इसमें तो देखें कि दो कंडीशन लागू हो रहा है, इसमें दो कंडीशन लागू हो रहा है कि आकार और अमाप दोनों इक्वल होना चाहिए तब सार्वसंग होगा। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है आकार एक जैसा हो, आकार क्या हो, एक जैसा हो, लेकिन उसका जो है आकृति, आकृति एक जैसा हो लेकिन उसका माप बराबर हो या नहीं भी हो, दोनों कंडीशन दे रहा है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। जैसे समरूप आकृतियां में दो आकृति समरूप कही जाती है, दो आकृति समरूप कही जाती है यदि उनके आकार समान हो। आकार क्या हो, समान, मतलब ये तो खैर कंडीशन न फिक्स है कि आकार कैसा होना चाहिए, समान, इक्वल होना चाहिए, और अमाप अर्थात साइज समान हो या नहीं हो, मतलब कि वो उसका मेजर जो है, उसका मापांक जो है वो बराबर हो या नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटा बड़ा रहे चल जाएगा, लेकिन वो दिखने में कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उसे हम समरूप कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का दो गो फोटो है और दोनों फोटो, एक ही व्यक्ति का दोनों फोटो एक जैसा रहेगा, अर्थात सदृश रहेगा, समान रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों फोटो का आकार क्या हो, बराबर हो, अमाप क्या हो उसका, बराबर हो। अमाप कहने का अर्थ हो सके एक फोटो जो है फोटो साइज में हो, जो कि हम फॉर्म वगैरह पर चिपकाते हैं, और एक फोटो बड़ा साइज में हो, लेकिन एक ही व्यक्ति का दोनों फोटो है, तो दोनों फोटो क्या है, देखने में एक जैसा है, समान है, लेकिन साइज में क्या है, डिफरेंट है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो वो समरूप होगा लेकिन वो सार्वसंग नहीं होगा। आगे इसमें देखता है, अब ये समरूप एकदम ध्यान देना है, समरूप में बस एक ही कंडीशन है कि आकार समान हो, एक ही जैसा हो, सदृश हो, साइज उसका समान हो, बराबर हो, अन्यथा ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में ये दोनों क्या है, स्क्वायर है, दोनों वर्ग का फिगर है, दोनों फिगर किसका फिगर है, वर्ग का फिगर है, दोनों का दोनों जो फिगर है किसका फिगर है, वर्ग का फिगर। तो वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप मतलब एक जैसा, दिखने में सदृश होते हैं, जैसे सभी वृत्त सदृश होते हैं, सभी वृत्त सदृश होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज सदृश होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सदृश होते हैं, लेकिन उसका जो है आकार, समरूप आकृति में आकार बराबर हो या नहीं हो, ये जो साइज दे रहा है, अमाप जो दे रहा है, अमाप में क्या दे रहा है, देखिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों का भुजा का साइज अलग अलग है, लेकिन देखने में एक जैसा, बस देखने में एक जैसा है तो ये समरूप है, अर्थात ये सदृश है और इसका आकार इक्वल हो अन्यथा ना हो। अगला देता है, तब इससे 2 गो पॉइंट निकल करके आता है जब दोनों से कंपेयर किया जाता है, किससे, सार्वसंग और समरूप से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो 2 गो फिगर निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है, पहला, सर्वसंग आकृति समरूप हो सकती है सदैव हमेशा, सर्वसंग आकृति समरूप हो सकती है हमेशा सदा के लिए। देख लीजिए दोनों का क्या है, इक्वल है, अमाप, साइज, और देखने में भी दोनों एक जैसा है, क्या है, वृत्त, तो ये हमेशा सदैव क्या होगा, सार्वसंग समरूप होगा। लेकिन समरूप आकृति सार्वसंग हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन अप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर वो समान साइज का हो गया तब वह सार्वसंग कहलाएगा, अगर उसका साइज समान नहीं हुआ तो वह सार्वसंग नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत, आगे हम देखते हैं। तो ये 2 को एकदम याद रखिएगा, सार्वसंग, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये VVI पॉइंट है, ये भरने के लिए आता है, ये एकदम ध्यान रखिएगा।
कि सार्वसंग आकृति समरूप हो सकती है और सदैव हो सकती है, लेकिन समरूप आकृति सार्वसंग हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, वो उसका साइज पर डिपेंड करेगा। अगर साइज इक्वल हो गया तो सार्वसंग होगा और साइज इक्वल नहीं हुआ तो सार्वसंग नहीं होगा। आगे देखते हैं, जैसे ये दो त्रिभुज दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज आप लोग जान रहे होंगे, समझते होंगे। सम मिस समान बाहु मिस भुजा, ध्यान दीजिए, सम मिस समान बाहु मिस भुजा, जिसकी भुजा समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। मतलब इसका तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब ये विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा इक्वल ना हो, जैसे इसका कुछ माप हो, इसका कुछ माप हो और इसका कुछ माप हो, लेकिन दोनों है क्या, त्रिभुज ही है। दोनों क्या है, त्रिभुज है। तो ये जो दोनों त्रिभुज है ये दिखने में एक जैसा है कि ये त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है, अर्थात ये समरूप होगा, लेकिन ये सार्वसंग नहीं होगा। सार्वसंग होने के लिए इसका क्या होना चाहिए, साइज इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। सार्वसंग होने के लिए साइज दोनों का इक्वल होना चाहिए, लेकिन समरूप होने के लिए इक्वल हो अन्यथा ना हो, वो समरूप कहलाएगा। बस देखने में एक जैसा कि ये त्रिभुज है। तो यहाँ तक अगर आप ये थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, समझ लिए, देख लिए, तो चलिए अब 5 मिनट में हम लोग चैप्टर भी 6.1 कंप्लीट करते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग देखते हैं अब केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 6.1 और बुक सामने में रखिए और देखिए फटाफट कैसे आपका 6.1 कंप्लीट हो जाता है। चलिए किताब मिलाना शुरू कीजिए। देखिए पहला में आपको दे रखा है फिगर में, खाली स्थान में उतना क्वेश्चन देखना लिखना नहीं है, बस थ्योरी को ध्यान में रखना है और फटाफट जवाब दे देना। देखिए पहला, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग होते हैं। तो 2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले सभी वर्ग हो या फिर वृत्त हो, क्या होंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सार्वसंग होंगे। क्या होंगे, सार्वसंग होंगे, क्योंकि इसका साइज समान हो गया और आकार भी सदृश हो गया, इसलिए ये सार्वसंग होंगे। सेकेंड वाला, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, देखो त्रिज्या इसका साइज क्या हो गया, समान हो गया, तो ये भी सार्वसंग हो जाएगा। सभी चतुर्भुज होते हैं, तो सभी चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। सार्वसंग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसके में साइज का बात नहीं किया गया है, हो सके साइज ये बड़ा हो या छोटा हो। चलिए नेक्स्ट, चौथा नंबर में, एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो, ये सदृश होगा, हो सके वो फोटो छोटा या बड़ा हो, इसलिए वो सार्वसंग नहीं होगा, सदृश होगा, इसमें भर देंगे, अति उच्च होगा। 5वां नंबर, 2 बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है और समरूप होते हैं, यदि उनकी संगत कोण एवं संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ये थ्योरी है, इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए और इसे आप VVI लिख दीजिए कि एकदम 2 बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान, ये थ्योरी दिया जा रहा है, उसका प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि 2 बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान समरूप होते हैं, यदि उनकी संगत कोण समान एवं संगत भुजाएं समान अनुपाती होती है। अब ये समानुपाती क्या होती है, आगे का हम लेसन में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। चलिए सेकेंड नंबर में सत्य और असत्य के बारे में पूछा जा रहा है। पहला दिया है, 2 सदृश आकृतियां सर्वसंग होते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम नहीं कहेंगे ये, क्योंकि ये कह दिया होता है तो ये इसका हम विरोध करेंगे, नहीं। सभी सार्वसंग आकृतियां समरूप होती है, हाँ सदैव होती है, सभी आकृतियां समरूप हो सकती है और सदैव हो सकती है, दूसरा में सत्य। तीसरा, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें साइज का बात नहीं किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये ऐसा नहीं, असत्य है। अगला नंबर 4 नंबर दे रखा है, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये भी गलत है कि किसी का कोण अलग जगह है, किसी का कोण अलग जगह है, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सत्य हो जाएगा। सभी आयत समरूप होते हैं, सत्य होगा। किसी व्यक्ति के एक ही निगेटिव से चित्र फोटो सदृश होते, सही बात है, एक ही व्यक्ति का 1000 फोटो खींच दीजिए, सब एक जैसा होगा। 8वां नंबर में, एक ही व्यक्ति के 2 फोटो, एक 5 वर्ष में, एक 50 वर्ष में, एक मतलब एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, क्या दोनों का फोटो एक जैसा होगा, काहे ने कहीं व्यक्ति हो, नहीं हो सकता, ये असत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर में परिभाषा दिया है, सर्वसंग का परिभाषा आपके सामने है, समरूप का परिभाषा आपके सामने है। फिर
आकृति के कुछ नाम पूछ रहा है, बहुत सारे यहाँ हम दे रखे हैं, उसमें से कुछ उदाहरण आप लिख दीजिए। तीसरा भी आपका कंप्लीट। 4 नंबर में है, बताएं कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो चलिए 4, 5, 6, 7 हम आपको एक एक उदाहरण फिगर दे करके हम देखते हैं। चलिए इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए 2 मिनट और समय आप लोग से लेंगे, 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान से देखिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन में आपसे बस सवाल एक ही पूछा है, समरूप है या नहीं है। तो बस याद कर लेते हैं समरूप कहते किसे हैं। समरूप किसे कहेंगे? जिसका आकार क्या हो? समान हो। ये कंडीशन एकदम ध्यान रखें, आकार समान हो उसे हम समरूप कहेंगे। उसका आमाप साइज बराबर हो या नहीं हो, उससे हमको मतलब नहीं है, ध्यान देना है। बस ये हमको याद रखना है कि उसको देखने में एक जैसा हो, उसे हम समरूप कहेंगे। और उसका आकार साइज आमाप बराबर हो या नहीं हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस एक ही सवाल किया गया है टोटल में कि ये समरूप है अन्यथा नहीं है। चलिए तो आप लोग खुद देख लीजिए फटाफट। पहला फिगर में दे रखा है, 4th के फर्स्ट में दे रखा है, दो त्रिभुज का फिगर दे रखा है। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज और दे रखा है। एक त्रिभुज ये है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर। इसका नाम दे रखा है A, B और C। और पूछ रहा है क्या ये समरूप है? हाँ, दोनों में एक जैसा है। दोनों क्या है? ये दोनों राइट एंगल है। आकार हमको साइज से हमको मतलब नहीं है। क्या आमाप अर्थात साइज से हमको मतलब नहीं है। साइज इक्वल हो नहीं हो वो सर्वसंग पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमसे सर्वसंग का क्वेश्चन किया ही नहीं है। सिर्फ हमसे क्वेश्चन क्या है? समरूप का। तो समरूप पर हम ध्यान देंगे। समरूप मतलब आकार समान, आकार दोनों का फेस एक जैसा है इसमें, इसलिए इसमें क्या हम लिखेंगे? हाँ लिखेंगे कि इसमें होगा। सेकेंड वाला में आपको ये 5 नंबर में दे रखा है, ये 2 फिगर दे रखा है। यहाँ पर भी ये एक ऐसा फिगर एक दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, SPQR और ये साइज हो गया 4 और 2। क्या हो गया इसका? साइज। तो साइज से हमको मतलब नहीं, साइज गया, कुछ नहीं करना है साइज को हमको। अब देखिए ये क्या है? ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार। देखिए 5/10 है, चौड़ाई 5 है, लंबाई 10 है। ये चौड़ाई 2 है, लंबाई 4 है, अर्थात दोनों आयताकार है। दोनों क्या है? आयताकार। तो सभी आयत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। याद आ रहा है ना? क्या हो जाएगा? इसमें भी हम लोग हाँ भर देंगे। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये 5 है, 5 है, ये स्क्वायर है, ये वर्ग हो गया। ये क्या है? वर्ग है। और ये देखिए 2 है और ये 4 है, तो ये क्या है? आयत है। तो आयत और वर्ग कभी भी समरूप नहीं हो सकता, अर्थात इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं, ये समरूप नहीं होगा। बात क्लियर हो रहा है ना? बस थ्योरी को आप लोग अच्छे से देख करके इसको कंप्लीट कीजिए, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और आगे का 6.2 भी पढ़ने में बड़ा ही मजा और इंटरेस्ट आएगा। ये आप लोग को लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही बोझ है, भारी है, कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस इसको ध्यान से पढ़ते जाइए, मजे लेते जाइए। अगला नेक्स्ट 7 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हम सब का एक एक ही उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन सब बहुत ही इजी है। अगर कोई आपसे नहीं बनता है तो कमेंट में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, और हम उसको सलूशन फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में देने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए इसमें देखिए, ये देखिए 4 है 2 है, अर्थात ये क्या है? आयत है। ये भी 2 है 4 है, ये भी आयत है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों का साइज देखने में कैसा है? ये एकदम सिंपल सा है साइज, और इसका देखिए आरे तिरछे बनाया गया है। साइज तो समान दे दिया है, तो साइज से हमको मतलब नहीं था, हमको देखने में फेस एक जैसा होना चाहिए। फेस क्या होना चाहिए? आप मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों की लंबाई 6 फीट है, साइज दोनों का बराबर हो गया, लेकिन क्या दोनों का चेहरा एक होगा? कभी नहीं होगा, अर्थात वो समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ देखने में क्या, ये अलग है और ये आरे तिरछे लग रहा है, तो अर्थात ये भी क्या है? समरूप नहीं होगा, इसमें आपका नहीं।
आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आप लाभान्वित हो, आपका दोस्त भी लाभान्वित हो, और लाइक करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, तो हम आगे का वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।